देखिए, ऐसा है, ये प्रजातांत्रिक देश में जो सत्ता शासन का जो गठन होता है या जो निर्माण होता है, ये जनता की वोट पर होती है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय फंडामेंटल के राइट के सवाल पर एक वोट का अधिकार इस देश का हर नागरिक को दिया गया। लेकिन एक लंबे अरसे से 77 साल के कालखंड में जो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां जो इस देश के सत्ता शासन स्थापित हुई, ऐसा देखा गया कि राजनीति सामाजिक और व्यवस्था के दृष्टि में गैर बराबरी की राजनीति होता चला रहा है, जिससे इस देश में असंतोष पैदा आम आवाम में हो रहा है। इसलिए भागीदारी, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी, हिस्सेदारी माने सामाजिक हिस्सेदारी, हिस्सेदारी आर्थिक जो विधेयक हैं उसमें हिस्सेदारी। मेरा मानना है कि इस देश के जो एक बहुसंख्यक समुदाय जो एकदम अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जब तक राजनीति की चेतना, राजनीति की हिस्सेदारी ऐसे समुदाय में नहीं जाएगा तो इस देश में एक सुशासन, एक बढ़िया शासन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए भागीदारी पार्टी, हम लोगों ने पूरे भारत के 12 राज्यों में इस दल से उम्मीदवार खड़े किए हैं। झारखंड में भी 14 में से 10 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में हैं। मैं इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अधिवक्ता एज हाईकोर्ट रांची। मैंने आज पर्चा दाखिल किया है। जनता के सामने जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, पहला मैनिफेस्टो ये है कि इस देश में शिक्षा के सवाल पर जब फंडामेंटल राइट और समानता का राइट दिया गया संविधान में, तो वहाँ आप देखेंगे कि अमीर का बेटा बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में पढ़ेगा, IAS IPS बनेगा, और गरीब मेधावी जो बेटा है, जो एकदम जिस दिनहीन परिवार जिसके अंदर पढ़ने की क्षमता है, उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि समानता शिक्षा में नहीं है। तो हमारी पार्टी की सत्ता शासन जब आएगी, तब सबसे पहले हमारा जो पहला जो हथकंडा होगा जनता के पक्ष में, वो होगा कि जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, वो भी राज्य सरकार के पैसे पर पढ़ेगा। ये हमारा क्या बोलना चाहेंगे सर, रोजगार के बारे में क्या करेंगे? ऐसा है, जहाँ तक रोजगार के सवाल है, रोजगार तो किसी भी परिवार का एक धुरी है। बिना रोजी रोटी का उस परिवार का विकास हो ही नहीं सकता। आए दिन कॉमन समस्या है देश का, रोजगार बेरोजगारी जो है सो कॉमन समस्या बन गई है देश की, लेकिन हजारीबाग की मूलभूत समस्याएं हैं। देखिए, जनता के बीच में आप हजारीबाग की किन समस्याओं को लेकर के देखिए, हमारा प्राथमिकता है, आपका प्राथमिकता ठीक है, हजारीबाग का जिसे अपनी भी एक समस्याएं हैं, वो कौन सी समस्याओं को आप जनता के बीच में? देखिए, हजारीबाग का जो मूल समस्या है, हमने पिछले लंबे समय से देखा, जब यहाँ पे जसवंत बाबू सांसद हुआ करते थे, जयंत बाबू हुआ करते थे, उनके जमाने में यहाँ पे IAS IPS का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। जो जनता, आप ही जान लीजिए, हजारी बातें, तो यहाँ वो चीज नहीं दिखा। हमारा प्राथमिकता होगा जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बेरोजगार पर, रोजगार के सवाल पर जो निविदाएं होती है 100% उसमें कैसे हो लागू, और उसके लिए हम क्या योजना बना सकते हैं, ये कालांतर में चल के हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हम तैयार करेंगे। तो बेरोजगारी के सवाल पर श्याम बिहारी प्रजापति प्रत्याशी, लोकसभा हजारीबाग, भागीदारी पार्टी, सब प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी, झारखंड, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट रांची। लोकसभा बहुत बड़ा एरिया होता है श्याम जी, ऐसे में क्या समस्याएं हैं मूलभूत, ये आपने नहीं बताया? देखिए, मूलभूत समस्या रोजी रोटी और मकान का सवाल है। सबसे पहले रोटी, जब आदमी के पेट में रोटी होगा तो मकान का बात होगा, जब मकान की बात होगी तो फिर क्या भाई, और कई तरह की समस्याएं। तो मेरा जो पहला प्राथमिकता होगा, कोई 5 समस्याएं बताइए हजारीबाग की। हजारीबाग के मूल समस्याएं देखिए, जब हम आते हैं ऑफिस दफ्तर में तो हम देखते हैं लोग जो है सो राशन कार्ड के लिए यहाँ का प्रशासनिक कार्यालय में घूमते फिरते चलते हैं। मेरा ये कॉमन समस्या है। देखिए, रोटी के सवाल पर सबसे पहले इस लोकसभा क्षेत्र में जो एकदम अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी कैसे ठीक होगा, इस बिंदु पर विधेयक लाना, इस बिंदु पर नीति निर्धारण करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता हमने कहा कि शिक्षा के सवाल पर समान शिक्षा बहाल करना हमारी प्राथमिकता होगा। जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा। तीसरा हमारा मैनिफेस्टो होगा कि जो महिला सम्मान सुरक्षा की बात है, आए दिन देखते होंगे कि राज्य के अंदर कई तरह की जो हत्याएं, कई तरह का लूट, अपहरण, बलात्कार होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोकसभा ही नहीं वरन पूरे राज्य, पूरे देश में ये एक जो है सो बड़ा समस्या है। ऐसे समस्याओं पर ठीक ढंग से
कैसे उसका समाधान होगा, इस बिंदु पर हमारा पार्टी जो है हजारीबाग की ज्वलंत समस्या है विस्थापन, उस पर कुछ नहीं कहेंगे? हाँ बोलेंगे। देखिए हजारीबाग की ज्वलन से विस्थापन है, आप देखेंगे संसदीय क्षेत्र में, आप पतरातू थर्मल को ले लें, आप बिहार अल्वा स्टील लिमिटेड के बाद अभी जिंदल की बात कर लें, कोयलांचल में हजारों जो है सो एकड़ जमीन इक्विजिशन हुआ रैयतों का, लेकिन इक्विजिशन के बाद जो उचित मुआवजा होना चाहिए, जो पुनर्वास होना चाहिए, जो श्रम योगदान देने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था राज्य सरकार के इस इक्विजिशन के बाद नहीं है। तो हमारा मानना है कि यदि हम चुनाव जीत के जाते हैं लोकसभा में, सबसे पहले हजारीबाग के धरती से जो जमीन अधिग्रहण हुआ उसके एवार्डियों को, उसके एवार्डी के वंशजों को नियमानुसार उनका नियोजन कैसे होगा, इस पर कैसे अनुशंसा यहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर करेंगे, राज्य सरकार कैसे नीति निर्धारण करेंगे, इस बिंदु पर हम पहल करेंगे। क्या लगता है विस्थापन की समस्या हजारीबाग में कहाँ पे है? हजारीबाग के अंदर विस्थापन की समस्या कोयलांचल में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, आपके बगल में जो है सो एनटीपीसी में है। यानी हजारीबाग तो एक औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान के रूप में बदलता चला जा रहा है। अच्छा, नॉमिनेशन दाखिल कर लिया आपने, अब आपकी क्या रणनीति होगी जनसंपर्क अभियान की? देखिए हमारा जो है सो जो अपना मैनिफेस्टो है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसके अनुसार हम जो स्क्रूटनी के बाद जब नाम निर्देशन सही पाया जाएगा, जब हमारा सैंपल अलाउट हो जाएगा, फिर हम अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से हम अपना रोस्टर तैयार करके माननीय रिटर्निंग पदाधिकारी को देंगे और फिर हम जनसंपर्क अभियान में क्षेत्र में जाएंगे और जो जमीनी समस्याएं हैं, जो ज्वलन समस्या है, इन समस्याओं पर जनता का ध्यान आकर्षण करेंगे कि निश्चित रूप से आने वाला दिन में हम आपके जो है सो और आम जनमानस के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर हम समाधान के लिए अग्रसर होंगे।